टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक टॉपिक हम लोग 2 बार डिस्कस करेंगे, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में, दोनों का कंटेंट अलग और दोनों का जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो न्यूज़ डिस्कस करते हैं हम लोग सस्टेनिंग इंडियाज़ लो फर्टिलिटी रेट जो है। अब ये जो लो फर्टिलिटी फ्यूचर है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा कि पहले जैसे 70s में प्रॉब्लम थी कि इंडिया में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही थी और जो TFR रेट था वो भी ठीक ठाक था, अच्छा था। TFR मतलब जिस एज में मदर रिप्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बाद फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू होता है। अभी जो TFR रेट है वो 2 से कम होके, है ना, मानते हैं कि द आइडियल कंडीशन इज़ 2 और 2.1 इज़ आइडियल कंडीशन। अगर 2 रहती है तो परफेक्ट है, अगर 2 से ज़्यादा रहती है तो फिर उस केस में जो TFR रेट है वो पॉपुलेशन के लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होता। अगर वो 2 है, अराउंड 2 है, तो इट इज़ बैलेंस है। पेरेंट्स हैं, 2 माँ बाप, उनके 2 बच्चे, उन बच्चों के फिर जब इनकी डेथ हो जाएगी फिर 2 बच्चे आगे, फिर ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना घटेगी, ये परफेक्ट कंडीशन है। बट अगर ये कम होकर 1.9 आ जाता है तो उस केस में ये है कि आपके पास जो नई जनरेशन है वो कम आ रही है और जो पुरानी जनरेशन है यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो ग्रेजुअली इंडिया में जो एज है वो तेज़ बूढ़े हो रहे हैं। अब ये जो तेज़ बूढ़ी हो रही जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ओल्ड एज के साथ उनके जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, फिर हेल्थ इश्यूज़, उसके साथ कई सारे और जो सब्जेक्ट्स हैं वो जुड़ जाते हैं। उसमें सोशल सिक्योरिटी भी है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। हम समझ सकते हैं कि ओल्ड एज में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो जब आपकी डेथ रेट बैलेंस हो जाती है, बर्थ रेट बैलेंस हो जाती है, ये भी माना जाता है जब आपकी बर्थ रेट बैलेंस है तो आपकी डेथ रेट भी कंपैरेटिवली कम है। तो लो डेथ रेट है, लो बर्थ रेट है। और पहली कंडीशन ये होती है कि बर्थ रेट भी हाई रहता है और डेथ रेट भी हाई रहता है। बच्चे ज़्यादा पैदा भी होते हैं, ज़्यादा मरते भी हैं, और उसके साथ साथ इसका मतलब ये एक एडवांसमेंट की एक स्टेज आती है जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। चलो डिस्कस करते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन 1.9। अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 यानी कि कम हुई है। ठीक, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 सिग्नलिंग अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स लो फर्टिलिटी एंड एजिंग सोसाइटी। ध्यान रखना, अब फर्टिलिटी भी कम है और सोसाइटी भी एजिंग है। द चेंजिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल रिक्वायर्स रिफॉर्म्स इन सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, लेबर मार्केट एंड फेडरल गवर्नेंस। व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट? वही जिसको हमने डिस्कस किया। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बॉर्न ड्यूरिंग द वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जब वो बच्चे पैदा कर सकती हैं उस एज में कितने बच्चे हुए। TFR अगर मोर देन 2.1 है तो इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ का ये इंडिकेटर है। देन उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट लेवल अगर लेस देन 2.1 है तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन एजिंग है, बूढ़ी होती पॉपुलेशन है। इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहता है? इंडिया हैज एंटर्ड द लेट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लेट से मतलब लेस देन 2.1 है। नेशनल TFR हैज फॉलन 1.9, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग व्हाइल द एल्डरली पॉपुलेशन स्टीमिंगली इंक्रीजिंग। तो बच्चों की जो रिप्रोडक्शन एज है ना, या जिस एज से बच्चे पैदा होने चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली कम है। उसके साथ साथ जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो लगातार, बूढ़ी होती पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लो फर्टिलिटी स्टेट्स केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल कंपैरेटिवली लो फर्टिलिटी स्टेट्स है। यहाँ पे केरला, तमिलनाडु और नीचे वेस्ट बंगाल है। देन उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं? रैपिड एजिंग है, तेज उम्र बढ़ रही है। हायर ओल्ड एज डिपेंडेंसी है। राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ये भी एक बड़ा इशू है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर लगातार महंगे होते जा रहे हैं। और हायर ओल्ड एज डिपेंडेंसी है, रैपिड एजिंग है, तेज बूढ़े हो रहे हैं। और हाई फर्टिलिटी स्टेट्स में वही बिहार, यूपी और राजस्थान, इसमें से MP बाहर हो गया है। इसको बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी कंसिडर करते थे, MP बाहर हो गया। कंडीशन उसकी यहाँ पे इंप्रूव हुई। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये कंपैरेटिवली यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। देन उसके बाद की इनसाइट्स, इंडिया रिक्वायर्स स्टेट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर जो पॉइंट ये हैं, स्टेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पॉलिसीज हमें लेके आने की ज़रूरत है। हर स्टेट के लिए एक अलग पॉलिसी, रादर देन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो अभी तक जो अप्रोच थी वन साइज फिट फॉर ऑल है, एक पॉलिसी बना दो, पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दो,
वो नहीं होगा। हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर स्टेट में एजुकेशन लेवल अलग है, बाकी सब चीज़ें भी हर स्टेट की एक स्टेट से दूसरी स्टेट से डिफरेंट है। एजिंग बिफोर बिकमिंग रिच, अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया इज एजिंग बिफोर अचीविंग हाई इनकम स्टेटस। अब यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि जब तक कमाई आनी शुरू होती है तब तक बूढ़े हो जाते हैं। ठीक, अब उसके पीछे रीजन क्या है? लो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे, नैरो टैक्स बेस है, लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स है जो फॉर्मल सेक्टर से नहीं जुड़ी हुई, लिमिटेड पेंशन कवरेज है। दिस मेक्स फाइनेंशियली एल्डर वेलफेयर मोर चैलेंजिंग। जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए और चैलेंजिंग हो जाता है कि वो जो शिफ्ट है, बर्डन है, वो उनके अगली जनरेशन पर शिफ्ट हो जाता है, और खुद के लिए भी उनके लिए प्रॉब्लम है जब आपके पास ओल्ड एज में पैसों की फंडिंग की कमी होती है। स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी, करंट इश्यूज क्या है? लिमिटेड पेंशन कवरेज है, लार्ज इंफॉर्मेशन वर्कफोर्स है। देन वे फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड मिनिमम पेंशन, एक्सपेंशन टू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल एल्डरली। अब यहाँ पर डिमांड ये है कि देखो इश्यूज ये हैं, जैसे ये रिसेंटली लगभग हर स्टेट ने शुरू किया है कि इतनी पेंशन आपको देंगे, बुढ़ापा पेंशन हो गई, ये वो, हालांकि वो बहुत थोड़ी है, पर स्टिल स्टार्ट तो हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे सरकारों ने आके ना, वेलफेयर स्टेट है तो वहाँ पर आके सोचना तो शुरू किया है, बट स्टिल वो बहुत थोड़ा है, और जो इनकम है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सॉरी जो एक्सपेंसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एज भी लगातार बढ़ती जा रही है। देन चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर में है, जॉइंट फैमिलीज से फिर उसी से अर्बनाइजेशन है, प्लस माइग्रेशन है, और फिर न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ जॉइंट फैमिली, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज, और इससे देन इम्प्लीकेशंस हैं। लोनलीनेस अमंग एल्डरली, अब यहाँ पर एक बड़ा इशू ये है कि बुजुर्ग लोग जो हैं अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे कि जो फैमिली जो सिस्टम था इंडिया में, वो धीरे धीरे गांव से शहरों की तरफ, अर्बनाइजेशन की शिफ्ट हुआ, रूरल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन की तरफ आया। अब जब पॉपुलेशन रूरल थी तो वहाँ पर कई चीज़ें डिफरेंट थी, अब आके चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कंपैरेटिवली खर्चे बैलेंस हो जाते थे। फिर न्यूक्लियर फैमिलीज आई तो खर्चे कंपैरेटिवली जो है वो बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो ग्रेटर नीड फॉर कम्युनिटी केयर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी केयर की रिक्वायरमेंट है। इंक्रीज पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एल्डर वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड एजिंग सोसाइटी। हेल्थ केयर प्रायोरिटीज शुड शिफ्ट टूवर्ड्स गैरिएट्रिक केयर, यानी कि बुजुर्गों की जो 65 ईयर प्लस हैं उनकी केयर होनी चाहिए। देन क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड डेमेंशिया केयर, पैलिएटिव केयर, उसके बाद रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं। देन उसके बाद पॉलिसी प्रायोरिटीज में स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर, एक्सपैंड गैरिएट्रिक क्लिनिक, 65 ईयर प्लस वालों के क्लिनिक अलग से होने चाहिए क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। माइग्रेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यंग स्टेट्स और स्किल्ड वर्कफोर्स, इंटरस्टेट माइग्रेशन, एजिंग स्टेटस, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के इंपॉर्टेंट, सबके बीच में इंपॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका बैलेंस होना चाहिए। रिक्वायर्ड मेजर्स में है पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक जो है ये आपके जनरल स्टडीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो सोशल इश्यूज़ हैं उसका एक मेन टॉपिक रहेगा, और उसके साथ साथ पॉलिटी के सेक्शन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। रीजनल डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इकोनॉमी में, सॉरी, एंड वीक पेंशन कवरेज है, जैसे हमने डिस्कस किया है, थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ भी डिस्कस की थी कि जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, खासतौर के ऊपर जो लो इनकम ग्रुप के अंदर जो लोग आते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाती है। इनएडिक्वेट गैरिएट्रिक हेल्थ केयर, जिसको मैंने कहा 65 प्लस में केयर हमारे यहाँ पे कम है। डिक्लाइनिंग फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, इनफॉर्मल लेबर मार्केट है। वे फॉरवर्ड में है, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स आने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी डेवलप होनी चाहिए, स्किल डेवलप इंडिया में और आना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ सस्टेनेबल लो फर्टिलिटी फ्यूचर। ठीक, वाई द टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी? टॉपिक में क्या है? पॉपुलेशन पॉलिसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ह्यूमन कैपिटल, सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर, फेडरलिज्म। एग्जाम के की पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कीवर्ड में? टोटल फर्टिलिटी रेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, पॉपुलेशन एजिंग, उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ये थोड़ा सा नीचे तक चला गया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सबसे नीचे लिखा है। सोशल सिक्योरिटी, डिपेंडेंसी रेशियो एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जब आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है